जनूबी पंजाब में महंगाई की नई लहर, चावल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। एक्सपोर्ट और सैलाब के दोहरे असर से सप्लाई कम। 320 में बिकने वाला चावल 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों ने इंतजामिया से जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में परचून की सतह पर चावल 25 से 30 रुपए फी किलो महंगा हो गया। नया सेला कायनात चावल मंडी में 312, परचून सतह पर 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। नया कच्ची कायनात चावल होलसेल सतह पर 300, जबकि ओपन मार्केट में 340 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि पुराना कच्ची कायनात और सीला कायनात चावल 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दुकानदार के मुताबिक डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट में चावल की किल्लत है। नया चावल जखीरा अंदोजों ने जखीरा कर लिया है। रहीमिया खान में भी एक माह के दौरान तमाम अकसाम के चावल 20 से 30 रुपए फी किलो महंगे हो गए। डबल स्टीम एक्सपोर्ट क्वालिटी चावल 350 से 380 रुपए किलो महंगा हो गया। कायनात चावल 300 से बढ़कर 330 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चावल भी 300 रुपए किलो इजाफे से 200 से 230 रुपए किलो हो गया। चावल महंगा होने से आम आदमी की कुव्वत खरीद मुतासिर। शहरी कहते हैं माहाना राशन में चावल की मिकदार कम, आमदन वही, मगर अखराजात बढ़ गए हैं। दुकानदारों के मुताबिक सप्लाई कम, मांग ज्यादा होने से रेट्स बढ़ते हैं, जबकि शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया डिमांड और सप्लाई में तवाजुन कायम करे। महंगाई, मुल्की हालात, घरेलू झगड़े शहरियों को नफसियाती अमराज में मुब्तला करने लगे। मुजफ्फरगढ़ में नफसियाती मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा। माहिर नफसियात डॉक्टर इमरान कहते हैं ज़हनी दबाव से बचने के लिए शहरी खुद को पुरसुकून रखें और ज्यादा से ज्यादा वॉक करें। घरेलू झगड़ों और महंगाई के बायस शहरियों में जहनी सेहत के मसाइल बढ़ गए हैं। माहिर नफसियात डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि जहनी मसाइल के बायस मुजफ्फरगढ़ में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है। शहरी अपने इर्द गिर्द दोस्तों और रिश्तेदारों पर नजर रखें और माहौल को मुस्बत रखने की कोशिश करें। नफसियाती मर्ज में मुब्तला अफराद किसी भी किस्म का कोई खतरनाक इकदाम भी उठा सकते हैं। डिप्रेशन जो है ना आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसकी एक मेन वजह यह है कि लोगों के अंदर जो सकत है अखराजात को बर्दाश्त करने की, वो खत्म होती जा रही है। बंदे की इनकम कम होती है जबकि अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू नाचाकियों और लड़ाई झगड़ों की एक बड़ी वजह भी नफसियाती मसाइल हैं। शहर में जराइम की शरह और आदम बर्दाश्त बढ़ रही है। शहरी नफसियाती मसाइल से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वॉक करें और खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। जहनी अमराज में मुब्तला अफराद फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। जब वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो डिफरेंट अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अद्वियात भी आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी हो रही हैं तो इसकी वजह से हमें अफोर्डेबिलिटी का आंसर भी कम होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा लोग नफसियाती मसाइल का शिकार हैं। माहिर नफसियात के मुताबिक जहनी सेहत के लिए मुआशरती रवैयों में तब्दीली बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में शहरी अपने मामलात जिंदगी तब्दील करें। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मोटरसाइकिल जो कभी गरीब की सवारी कहलाती थी, आज बेहतियाती ने उसे मौत का चरगा बना दिया। रहीमिया खान से आने वाली हादसात की सालाना रिपोर्ट के होलनाक आदादोशुमार, मोटरसाइकिल हादसात के तशवीशनाक हद तक इजाफे ने शहरियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर ये सादा सवारी हादसे, माजूरी और मौत की अलामत क्यों बनते जा रही हैं, जानते हैं आसिम सदीक की इस रिपोर्ट में। ये सवारी गरीब की सवारी कहलाती है, मगर आज यही सवारी जानलेवा हादसे का सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो मोटरसाइकिल सवार को लम्हों में मौत के मुंह में धकेल देती हैं। साल 2025 इख्तिताम पजीर हो रहा है, मगर इस साल के एदादोशुमार हमारे लिए कई सवाल छोड़ गए हैं। रहीमिया खान में एक साल के दौरान 11,842 ट्रैफिक हादसात में 13,998 अफराद मुतासर हुए, मगर सबसे ज्यादा हादसात का शिकार मोटरसाइकिल सवार हुए। एदादोशुमार के मुताबिक 12,791 मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हुए। ये सिर्फ हादसात नहीं बल्कि लापरवाही का अंजाम है। एक साल के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 186 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनमें 61 मोटरसाइकिल सवार। 9 साल के दौरान 824 कम उम्र ड्राइवर हादसात का शिकार हुए। तेज रफ्तारी, गलत मोड़ न सिर्फ मोटरसाइकिल सवार के लिए बल्कि खानदान के लिए भी परेशानी बन जाती है। तेज रफ्तारी की वजह से 1667 हादसात हुए। 6315 लापरवाही का नतीजा, गलत मोड़ काटने से 404 और खतरनाक यू टर्न के नतीजे में 28 हादसात हुए। 183 अफराद सर पर चोट लगने से जख्मी हुए। तकरीबन 11,800 से ज्यादा पूरे साल में एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें 13,339 तकरीबन जो थे वो विक्टिम थे, इंजर्ड थे लोग, ठीक है। और उसमें से मेजॉरिटी 13,339 में से 12,800 के करीब जो लोग थे वो सिर्फ मोटर बाइक सवार थे,
ٹھیک ہے، یہ تقریباً 90% کے قریب بن جاتا ہے، اور اس میں سے 12,800 جو لوگ بائک سوار جو انجرڈ ہوئے اس میں سے 61 کی بائک والوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور باقی سویلی انجرڈ جن کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے۔ اور موسٹلی جو ریزن ہوتی ہے اس میں زیادہ نمبر ایک تو یہی ہے کہ اوور سپیڈنگ، جب سپیڈ 50 کلو میٹر سے زیادہ ہوگی تو ڈیتھ ہونے کے اور انجرڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، نمبر ایک۔ اور اس میں سب سے دوسرے نمبر پہ لوگ ہمارے بیک ویو مرر نہیں لگاتے، جب مڑتے ہیں یا لین چینج کرتے ہیں تو بغیر پیچھے دیکھے بغیر وہ چینج کرتے ہیں اور کسی نہ کسی سے ہٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بہت سی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ ہٹ ہو گیا، بس کے ساتھ ہٹ ہو گیا، اور یہ میجورٹی جتنی ڈیتھ ہوئی ہے یہ نیشنل ہائی وے پہ ہوئی ہیں، یو ٹرن لیتے ہوئے یا کسی پہ ٹریکٹر ٹرالی سے ہٹ اور کرش انجریز ہو جاتی ہیں یا ہیڈ انجری ہو جاتی ہے۔ ہم نے سروے کروایا، اس میں بھی تقریباً 65-70% جو حادثات کا سبب ہے نا وہ موٹر سائیکل بن رہے ہیں۔ اس میں مین وجہ جو ہے نا وہ غفلت لاپرواہی سے موٹر سائیکل چلانا ہے۔ دوسرا جو ہمارے سب سے یہاں پہ ایشو آ رہا ہے کہ ہمارے موٹر سائیکل سوار ہیں جو وہ سائیڈ شیشے اتار دیتے ہیں، سائیڈ شیشے نہیں لگاتے، جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جو ریزن ہے وہ حادثات اس وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ دائیں بائیں مڑنے کے لیے نہ تو کوئی اپنا لوگ انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دائیں بائیں مڑنے کے لیے جب وہ گردن گھما کے دیکھیں گے اتنی دیر میں ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ 3-4 ریزنز ہیں، انڈیکیٹر کا استعمال نہیں کرتے، سائیڈ شیشے جو ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ کسی لنک روڈ سے مین روڈ کے اوپر آتے ہیں تو دائیں بائیں وہ دیکھنا یا رکنا گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اکثر حادثات جو ہے نا وہ رونما ہو جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل بذات خود خطرناک نہیں بلکہ ہماری لاپرواہی اسے خطرناک بنا دیتی ہے۔ ایک لمحے کی غفلت زندگی بھر کا دکھ بن سکتی ہے۔ شہری ہیلمٹ پہنے، رفتار قابو میں رکھیں، قانون کی پاسداری کریں، کیونکہ زندگی کسی بھی سواری سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیمرمین انور سل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ڈیرہ غازی خان میں گزشتہ سال کی نسبت 2025 کے دوران ٹریفک حادثات میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب حادثات میں انسانی جانوں کے ضیاع اور زخمی کی تعداد بڑھ گئی، جبکہ بائک حادثات بدستور سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے۔ ریسکیو اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال میں 10,449 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے، جبکہ 2025 میں یہ تعداد 3.45% کمی سے 10,099 رہی۔ اوور سپیڈ کے باعث حادثات میں 8.08% اور لاپرواہی سے ہونے والے واقعات میں 44.9% سے بڑھ کر 47% تک پہنچ گئے۔ غلط یو ٹرن سے حادثات 30.70%، جبکہ ٹائر برسٹ سے حادثات 81.33% تک بڑھ گئے۔ 2024 میں زخمی اور جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 11,585 رہی۔ 2025 میں 5.68% اضافے سے متاثرین کی تعداد 12,243 رہی۔ اگر میں 2024 اور 25 کا کمپیریزن کی بات کروں، جیسے آپ نے پوچھا آر ٹی اے کے حوالے سے، تو 2024 کے اندر آر ٹی اے کی ٹوٹل تعداد تھی 10,450 کے قریب، اور اگر 2025 کا ڈیٹا دیکھیں جو دسمبر کی آج ڈیٹ چل رہی ہے تو اس حساب سے تقریباً یہ آر ٹی ایز کی ریشو برابر ہے، بلکہ اس میں ایک مائنیوٹلی ڈیکریز آیا ہے، اور یہ میں اس بات کا کریڈٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی دینا چاہوں گا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر احمد کمال کا کہنا ہے کہ ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 2024 میں 120 اور 2025 میں 128 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسپتال منتقل کیے گئے زخمیوں میں 55.35% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بائک حادثات کا حصہ 2024 میں 10,642 اور 2025 میں 11,555 تک رہا۔ تاہم ہیلمٹ کے استعمال پر سختی سے عمل درآمد کے باعث ہیڈ انجری کیسز میں 28.57% کمی آئی۔ ہم لوگوں کا ایک ہوتا ہے کہ ایک جوائنٹ، ایک تو آر ٹی اے کا ایک فورم بنا ہوا ہے جس کے اوپر آر ٹی ایز جاتے ہیں، مہینے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس پر کمپلائنس۔ سیکنڈلی ویکلی ہیزارڈ رپورٹ جاتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آر ٹی ایز کن جگہوں پہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ان ساروں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آر ٹی اے کی تعداد تھوڑی کم ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اگر کمپیریزن کریں اس کا میڈیکل ایمرجنسیز کی تعداد میں، تو ریسکیو کی میڈیکل ایمرجنسی وہ 20% بڑھ گئی ہے پچھلے سال سے۔ دوسری جانب کار حادثات 5.7 سے کم ہو کر 5.3% تک آ گئے۔ بس حادثات میں 17.46% اضافہ ہوا۔ ایک سال سے 10 سال عمر کے متاثرین میں کمی، جبکہ 60 سال سے زائد عمر کے متاثرین میں 42.78% اضافہ ہوا۔
कैमरा मैन मोहम्मद उमर के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। काले शीशों वाली गाड़ी चलाने पर मारूफ टिकटॉकर हकीम शहजाद का चालान। लोधरा में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, हकीम शहजाद निर्गे में आ गए। 5000 का चालान होने पर हकीम शहजाद आग बगोला, एक ही हफ्ते में 3 बार चालान भर चुका हूं। हकीम शहजाद की दुहाई, कहा गाड़ी रेंट की है, मैं गरीब आदमी हूं। हुकूमत चाहती है अवाम गाड़ियां बेचकर गधा गाड़ी खरीद ले, अवाम को मजबूर किया जा रहा है वो गाड़ियों पर सफर ना करें। कम जुर्माना हुआ है, कम से कम जुर्माना 5 लाख होना चाहिए ताकि लोग गाड़ियों पे न चढ़ें, लोग खोतड़े ले लें। ठीक है, मैं बिल्कुल मज़ामत करता हूं, ये जुर्माना कम है, इसको ज्यादा किया जाए। चौथा जुर्माना भर रहा हूं इसी हफ्ते में, मजाक है ये? तो मैं तो भरने जोगा हूं, भर दिया, गरीब आदमी कहां जाएगा? रक्शे वाला कहां जाएगा? एक आम जो कार ड्राइवर है वो कहां जाएगा? जिसकी दिहाड़ी बनती 1000 रुपए है, उसको ठुक के 5000 रुपए कहां से पूरे करेगा? किसको बद्दुआएं देगा वो? जिनके पास पैसे नहीं है, जो उधार पाड़ पकड़ के बाहर निकलना। मुल्तान में निमोनिया के बढ़ते वार, मासूम बच्चे शिकार हुए। शहर के सरकारी अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान 48 बच्चों में निमोनिया की तस्दीक हुई। चिल्ड्रन अस्पताल में निमोनिया के शिकार 27 बच्चे रिपोर्ट हुए। निश्तर 13, शहबाज शरीफ 5 और साउथ सिटी अस्पताल में 3 बच्चे लाए गए। प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक्स भी निमोनिया के शिकार बच्चों से भर गए। तिबी माहिरीन का कहना था वालिदैन अपने बच्चों को सर्दी की शिद्दत से बचाएं। अपडेट करें आपको मुल्तान से, निमोनिया के बढ़ते वार से मासूम बच्चे शिकार होने लगे। शहर के सरकारी अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान 48 बच्चों में निमोनिया की तस्दीक। चिल्ड्रन अस्पताल में निमोनिया के शिकार 27 बच्चे रिपोर्ट हुए। निश्तर 13, शहबाज शरीफ 5 और साउथ सिटी अस्पताल में 3 बच्चे लाए गए। प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक्स भी निमोनिया के शिकार बच्चों से भर गए। निमोनिया में मुल्तान में निमोनिया के बढ़ते वार, मासूम बच्चे शिकार हुए। शहर के सरकारी अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान 48 बच्चों में निमोनिया की तस्दीक हुई। चिल्ड्रन अस्पतालों में निमोनिया के शिकार 27 बच्चे रिपोर्ट हुए। मुल्तान में शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तरफ अहम पेशरफ। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुका है। मनसूबे के तहत शहर में जदीद कैमरों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। इन कैमरों की मदद से जहाँ क्राइम की रोकथाम मुमकिन हुई है, वहीं ट्रैफिक निज़ाम को भी बेहतर बनाया जा रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहरी सिक्योरिटी के हवाले से एक मौसर निज़ाम। सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत मुल्तान शहर के हसास और अहम मकामात पर 400 जदीद सर्विलेंस कैमरे नस्ब किए गए हैं जो 24 घंटे निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये कैमरे न सिर्फ जराइम पेशा अनासिर की नकलो हरकत पर नजर रखते हैं बल्कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी निशानदेही में भी मददगार साबित हो रहे हैं। इस वक्त मुल्तान में तकरीबन 400 कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं और वर्किंग पोजीशन में। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्राइम पे कितना इफेक्ट हुआ है, तो डेली जो हम इस पे मॉनिटर कर रहे हैं, क्राइम को भी देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से क्राइम के जो फिगर्स हैं हमारे वो डाउन हो रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों की बदौलत शहर में डकैती, चोरी और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों पर मुलविस गैंग की निशानदेही की गई जिन्हें बाद में गिरफ्तार भी किया गया। सेफ सिटी कंट्रोल रूम में तरबियत याफ्ता अमला हर लम्हा शहर की निगरानी कर रहा है, जहाँ से पुलिस और मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर अलर्ट जारी किए जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ये निज़ाम मुल्तान को महफूज शहर बनाने की जानिब एक मजबूत कदम है। यहाँ से ट्रेसिंग हम कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं और जितने भी जो लोग वायलेट करते हैं, लॉ को वायलेट करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, इनको ट्रेस किया जा रहा है क्योंकि कैमरे की आंख से तो उन्हें देखा जा रहा है और उनको ट्रेस करना और एविडेंस कलेक्शन में बड़ी आसानी मिल रही है। और इवन हमारी जो IOs के पास जो जितने भी ज़ेर तफ्तीश मुकदमात हैं उसमें उन्हें बड़ी सहूलत इसमें मिल रही है क्योंकि हमारे पास एविडेंस रिकॉर्डिंग जो हो रही है उससे वो बड़ी उनको हेल्पफुल है। शहरियों का मानना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से एहसास तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आई है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक सेफ सिटी मनसूबा मुस्तकबिल में मजीद जदीद सहूलियात के साथ वसत इख्तियार करेगा। कैमरा मैन अरशद गुजर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में पंजाब डिफेमेशन एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल फाल। हितक इज्जत ट्रिब्यूनल में अब तक 16 केसेस भी दायर हो गए। रजिस्ट्रार मोहम्मद सैफ कहते हैं ट्रिब्यूनल हितक इज्जत दावा पर फैसला 6 माह के अंदर करने का पाबंद है। मुल्तान में पंजाब डेफामेशन एक्ट के तहत हतक इज्जत ट्रिब्यूनल फाल कर दिया गया। रजिस्ट्रार डेफामेशन ट्रिब्यूनल मोहम्मद सैफ ने रोई से गुफ्तगू में बताया कि ट्रिब्यूनल में अब तक 16 केसेस दायर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर शोहरत को नुकसान पहुंचाने की सूरत में मुतासर शख्स ट्रिब्यूनल में हतक इज्जत का दावा दायर कर सकता है, जिस पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रिब्यूनल बिल्कुल नया सेटअप हुआ है और इसके जो कानून है वो बड़ा ही एक दिलचस्प कानून है। एक तो उसमें एविडेंस एक्ट का इल्हाक नहीं होता जिसकी वजह से ये इसके जो केसेस है बड़े स्पीडली डिसाइड किए जा सकते हैं।
اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ جس بندے نے آپ کے ساتھ آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے یا آپ کی حد عزت کی آپ کی جو ہے نا وہ اس پہ ہے آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ جنرل ڈیمیجز ہیں، اسپیشل ڈیمیجز ہیں، پیونیٹیو ڈیمیجز ہیں. یہ 3 طرح کے ڈیمیجز آپ اس بندے سے کلیم کر سکتے ہیں جو کہ منیمم سے منیمم 30 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں. رجسٹرار کے مطابق ماضی میں ہتک عزت کے مقدمات سالہ سال چلتے رہتے تھے، تاہم نئے قانون کے تحت ٹریبیونل ہتک عزت دعویٰ پر فیصلہ 6 ماہ کے اندر کرنے کا پابند ہے. ٹریبیونل کی جانب سے نوٹس جاری ہونے کے بعد فریق مخالف کو 30 دن کے اندر جواب جمع کروانا ہوگا. اب تک میرے پاس ملتان میں 16 کیسز آ گئے ہیں اور الحمدللہ 2 کے اوپر ہماری ہیئرنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن چونکہ نیا قانون ہے ابھی لوگوں کو چیزیں اس طرح نہیں پتہ. ابھی بھی میں یہ آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ جو وکلا آزادی میرے پاس آ رہے ہیں وہ آج بھی جو ہے نا ایڈریس سینئر سول جج ہی کر کے لے کے آتے ہیں یا سیشن جج کر کے لے کے آتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بٹ انشاءاللہ چیزیں ان پلیس آ رہی ہیں، لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے اور جس سپیڈ سے کیس آ رہے ہیں مہینے کے اندر 16 کیس لگ گئے ہیں. محمد سیف نے مزید بتایا کہ ٹریبیونل ابتدائی طور پر 30 لاکھ روپے تک ہرجانے کی رقم ٹریبیونل میں جمع کروانے کا عبوری حکم بھی دے سکتا ہے. اگر کوئی شخص غلط نیت سے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرے گا تو ٹریبیونل اسے ہرجانے کی رقم کا 10 گنا تک جرمانہ بھی کر سکتا ہے. کیمرامین نصیب احمد کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان. شہر اولیا کا انڈسٹریل اسٹیٹ روڈ 1 سال بعد بھی مکمل نہ کیا جا سکا. انتظامیہ کی طرف سے سڑک پر پتھر تو بچھا دیے گئے مگر کارپیٹ تاحال نہیں کیا گیا. سڑک کی بدحالی کے باعث شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا، تاجر حضرات کے کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ گئے. پاکستان میں انڈسٹریل اسٹیٹ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. انتظامیہ نے سڑک پر پتھر تو بچھا دیے ہیں مگر کارپیٹ کرنا بھول گئے. سڑک پر شہر کی سب سے بڑی انڈسٹریز موجود ہونے کے باوجود انتظامیہ توجہ نہیں دے رہی. شہری کہتے ہیں 1 سال سے زائد ہو چکا ہے، روڈ کی حالت جوں کی توں ہے. انتظامیہ کی طرف سے نہ پانی لگایا جاتا ہے اور نہ روڈ بنایا جاتا ہے. اتنی ہے، دھول اتنی ہے، سڑک پہ چلنا دشوار ہوا ہے. دکانیں اس طرح ہوتی ہیں، صبح صفائی کرو شام کو اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی طوفانی اندھاری آئی ہو، مٹی ہوا پڑا ہے. سڑک جو ہے ہماری کافی عرصے سے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے. روزانہ ہر ٹائم جو بھی مسافر گزرنے والا ہے نا وہ اللہ توکل پہ گزر رہا ہے. انتظامیہ کو کوئی انتظام نہیں ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ دھول مٹی کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں اور معمولات زندگی شدید متاثر ہو رہی ہیں. دکانیں یہ سارے پیچھے مارکیٹ ہے پوری، تو روڈ کی وجہ سے ایک تو گاہک بھی پریشان ہے، وہ آتے نہیں. آپ دیکھ لیں اس ٹائم دکانیں کھلی ہیں، گاہک آپ کو نظر کوئی نہیں آ رہا. صبح کا ٹائم ہے لیکن گاہک کوئی نہیں. کہے کہ روڈ خراب ہے، کوئی اوپر سے چلا جاتا ہے. نیچے سے موٹر سائیکلیں تباہ برباد ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی شاخیں ختم ہو گئی ہیں، روز پنچر لڑائی جھگڑا معمول بن چکا ہے ادھر. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ سڑک کی تعمیر و مرمت جلد از جلد کروائی جائے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو سکے. کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان. بہاولپور کا تاریخی ڈرنک اسٹیڈیم 2025 میں بھی کھیلوں کی سرگرمیوں سے آباد رہا. کھیلتا پنجاب سمر گیمز، دوڑ بہاولپور میراتھن، پہلی قائد اعظم انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ کے مقابلے یہاں ہوئے. رواں سال اسٹیڈیم کو انٹرنیشنل طرز کا اسپورٹس کمپلیکس بنانے کے لیے ریکارڈ ترقیاتی کاموں کا بھی آغاز ہوا. سال 2025 بہاولپور میں ترقیاتی کاموں اور کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوا. اسی سال ڈرنک اسٹیڈیم تاریخی مقام سے جدید سپورٹس کمپلیکس میں تبدیل ہوا. ڈرنک اسٹیڈیم میں 368 ملین کی لاگت سے سنتھیٹک ایتھلیٹکس ٹریک پر کام کا آغاز ہوا جس سے یہاں عالمی معیار کے ایتھلیٹکس مقابلے منعقد ہو سکیں گے. 109 ملین کی لاگت سے اسکواش کورٹ، دنگل ارینا اور ہاسٹلز کی بحالی پر بھی کام کا آغاز ہوا. 200 ملین سے ملٹی پرپز فاروال اور کرکٹ گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن جاری ہے، جبکہ 85 ملین کی لاگت سے متی اللہ ہاکی اسٹیڈیم کی بحالی بھی 2025 کا اہم سنگ میل ثابت ہوئی. 1954-55 میں پاکستان انڈیا کا سب سے پہلا جو ٹیسٹ پاکستان میں ہوا تھا وہ یہیں پہ ہوا تھا اور اب بہاولپور کی عوام اور بہاولپور کے کرکٹرز جو ہیں ان کے لیے ایک زبردست خوشخبری جو ہے کہ یہ فلڈ لائٹ ہو گیا ہے، 6 پولز لگ گئے ہیں. ترقیاتی کاموں کے علاوہ ڈرنک اسٹیڈیم میں سال بھر کھیلوں کے مقابلے بھی جاری رہے. وزیر اعلیٰ سمر گیمز میں بہاولپور نے پورے پنجاب میں تیسری پوزیشن حاصل کی. کھیلتا پنجاب کے تحت ڈرنک اسٹیڈیم نے کبڈی، دنگل، فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، والی بال اور جمناسٹکس کے مقابلوں کی میزبانی کی. یوم آزادی کے موقع پر بہاولپور میراتھن ریس میں ڈرنک اسٹیڈیم کے علاوہ پورا شہر بھاگتا نظر آیا. یہاں پہلی قائد اعظم ساؤتھ پنجاب ہاکی لیگ میں قومی کھلاڑی بھی ایکشن میں نظر آئے. 2025 بہاولپور میں ڈومیسٹک کرکٹ کی بحالی کا بھی سال رہا. حنیف محمد ٹرافی کے تحت ڈرنک اسٹیڈیم میں ایبٹ آباد، کراچی بلوز، سیالکوٹ اور فیصل آباد کی ٹیموں کے درمیان مقابلے ہوئے. بیشتر ترقیاتی اسکیموں کی جون 2026 میں تکمیل کے بعد ڈرنک اسٹیڈیم جدید سپورٹس کمپلیکس کی شکل اختیار کر لے گا.
कैमरामैन शासकलैन हैदर के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में वॉल सिटी अथॉरिटी का फूड स्ट्रीट मंसूबा ताखीर का शिकार। 3 माह से कछुए की रफ्तार से काम जारी है। फूड स्ट्रीट के सामने मलबे के ढेर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहने लगा। वॉल सिटी अथॉरिटी मुल्तान का फूड स्ट्रीट मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। मंसूबे पर काम का आगाज तो किया गया, ताहम गुज़िश्ता 3 माह से तामीराती सरगर्मियां इंतहाई सुस्त हैं, जिसके बायस फूड स्ट्रीट के सामने मलबे के ढेर लग गए। मलबे की वजह से न सिर्फ गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि अतराफ वाले दुकानदार भी शदीद परेशानी का इजहार कर रहे हैं। शहरी कहते हैं सड़क पर पड़े मलबे के बायस आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है, जबकि गर्दो गुबार से माहौल भी आलूदा हो रहा है। ये कहेंगे कि ये काम होना चाहिए जल्द से जल्द, कि आवाम के लिए ये सहूलत होनी चाहिए। आवाम घूमने फिरने के लिए आती है, आवाम के लिए ये मसला प्रॉब्लम बनी पड़ी है। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द बनाए ये, कि उसके लिए गवर्नमेंट हमारी जो है आवाम के साथ ताउन करे। फूड स्ट्रीट मंसूबा मुल्तान के एक तारीखी मुकाम पर जारी है, जहां सयाहों की बड़ी तादाद आती है। ताहम इस मंसूबे में ताखीर के बायस सयाहों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं और शहर का मुस्बत तशख़्ख़ुस मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने वॉल सिटी अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि तामीराती सरगर्मियों में तेजी लाकर फूड स्ट्रीट मंसूबे का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और मलबा हटाया जाए, ताकि शहरियों और सयाहों को दरपेश मसाइल का खात्मा हो सके। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। मुल्तान में कमिश्नर आमिर इकरम खान ने मनोसलवा मुफ्त खाना पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया। चौथा मनोसलवा पॉइंट नवा शहर चौक में बनाया गया है, जहां रोजाना 500 से ज्यादा अफराद को मुफ्त खाना और कपड़े फराहम किए जाएंगे। कमिश्नर ने ऐलान किया शहर में ऐसे मजीद पॉइंट्स भी कायम किए जाएंगे। मुल्तान में इंसानियत और खिदमत खल्क की एक और खूबसूरत मिसाल कायम। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने मनोसलवा मुफ्त खाना पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया। नवा शहर चौक पर कायम मनोसलवा पॉइंट शहर का चौथा फ्री फूड पॉइंट है, जहां रोजाना 500 से जायद मुस्तहिक अफराद को बाइज्जत अंदाज में 2 वक्त का मुफ्त खाना और कपड़े फराहम किए जाएंगे। आज बड़ा खुशी का दिन है मुल्तान में कि हमने जो एक सफ़र शुरू किया था आज से 2-2.5 महीने पहले मनोसलवा के नाम पे, और आज उसके चौथे हमने पॉइंट का इफ्तिताह किया है। और हमारे जो भाई हैं फैसल हमीद साहब, जो रमादा के ओनर हैं, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, इस नेक काम में हमारे साथ जुड़े हैं। पहले हमने वापडा टाउन में किया था, फिर गोलबाग में किया, फिर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर किया, और अब ये चौथा पॉइंट है। तो इसमें 2 टाइम पे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को इन रिस्पेक्टेबल वे खाना मिलेगा। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि मनोसलवा एक समाजी फलाह मंसूबा है जो मुखय्यर हजरात के ताउन से शुरू किया गया है। इससे पहले वापडा टाउन, गुलगश्त और इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम पॉइंट पर रोजाना 1000 से ज्यादा अफराद 2 वक्त के मुफ्त खाने और कपड़ों से मुस्तफीद हो रहे हैं। देखिए, मैं तो नॉर्मली बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे आप इस दुनिया में कोई चीज़ उन नहीं करते, सब अल्लाह ताला का निज़ाम है, वही चला रहा है। यस, मेरी ड्यूटी लगी है इसको मैनेज करने की, और हम दुआ को हैं आप लोगों से भी को हमें तौफीक दे कि इसको हम सक्सेसफुली रन करें। ये 2 शिफ्ट्स में चला करेगा, लंच की और डिनर की, और दोपहर में ये 1 से 3 बजे तक 200 बंदों के लिए खाना मिनिमम अभी स्टार्ट में, और इसी तरह डिनर में 6 से 8 बजे तक 200 बंदों का खाना। कमिश्नर मुल्तान ने मुखय्यर हजरात से अपील की कि वो आगे बढ़कर इस नेक मिशन का हिस्सा बने, ताकि खिदमत खल्क का ये दायरा मजीद वसी किया जा सके। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में इंतजामी अफसर अवाम को रिलीफ की फराहमी के मिशन पर गामजन। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने अफसरान से शहर की ब्यूटिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग ली। उधर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने गवर्नमेंट ST हाई स्कूल में सफाई सुथराई का जायजा लिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने ओपन ड्रेन्स, तजावजात और गैर कानूनी थड़ों के खात्मे का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नुमान सदीक की ज़ेर सदारत इजलास अफसरान में शहर की ब्यूटिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग ली। वासा और रोड डिपार्टमेंट की जारी और मुजव्वजा स्कीमों का जायजा भी लिया। DC ने जारी स्कीमें फौरी तौर पर मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा ने शहरी सहूलतों बारे जायजा इजलास की भी सदारत की। DC का अफसरान से कहना था शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए तमाम इदारे बाहमी ताउन से काम करें। खुले मैन होल्स बारे जिला इंतजामिया की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, जिला भर के मैन होल्स को 100% कवर किया जाए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विसेज की मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। इजलास में सुथरा पंजाब प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की ज़ेर सदारत जिले अफसरान का इजलास सुथरा पंजाब, वासा, PHA और रोड से मुतालिक अमूर का जायजा लिया। DC ने मेयारी सफाई न होने पर कार्रवाई की हिदायत की। ओपन ड्रेन्स, तजावजात और गैर कानूनी थड़ों के खात्मे का हुक्म दिया। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर लिया ज़ुहैब करीम ने चौक आज़म में इंसदाद तजावजात मुहिम का जायजा लिया। ज़ुहैब करीम का कहना था चौक आज़म शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। गेड़ी बाजार चौक आज़म शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगा।
उधर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी दुनियापुर ने सब्जी मंडी का दौरा और अपनी निगरानी में नीलामी कराई। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मोहम्मद नवाज का कहना था, महंगाई के खिलाफ इकदाम से आम सारिफ को रिलीफ मिलेगा। सब्जियों और फलों की कीमतों रोजाना मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी रहेगा। मुजफ्फरगढ़ के रजब तैयब उर्दवान इंडस अस्पताल में मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब, मजदूर अफराद की हौसला अफजाई के लिए वॉक भी की गई। कराची से डॉक्टर अमीन चनाई ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की और कहा, मजदूर अफराद मुआशरे की बेहतरीन शहरी हैं, इन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। मुजफ्फरगढ़ के रजब तैयब उर्दवान इंडस अस्पताल में मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। तकरीब अस्पताल के बहाली मरकज बराए माजूरान और सीआरडी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद की गई। माजूर अफराद और उनके अहल खाना, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन और बहाली सेंटर की पेशावर अफराद ने तकरीब में शिरकत की। कैंपस से डॉक्टर इरफान जावेद ने कहा, मजदूरी कभी भी किसी के सफर में रुकावट नहीं बन सकती। माजूर अफराद का मुस्तकबिल उनकी मजदूरी से नहीं बल्कि उनके अज़म और सलाहियत से मुतय्यन होता है। आज का दिन माजूरों का आलमी दिन है जो दिसंबर में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसमें हमें जो मैसेज है वो ये है कि हम इन खुसूसी अफराद को किस तरह से मुआशरे का कारआमद फर्द बना सकते हैं और उनकी सलाहियतों से किस तरह से मुआशरे में को फायदा पहुंच सकता है। डॉक्टर इरफान जावेद ने बहाली सेंटर के अमले की अनथक कोशिशों को सराहते हुए मजदूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए उनकी वक्फ खिदमात का इतराफ भी किया। काबिल जिक्र बात यह है, रजब तैयब उर्दवान अस्पताल का बहाली मरकज जनूबी पंजाब में वाहिद इदारा है जो मसनूई अज़ाब मुफ्त फराहम करता है। 3 रिहैब सेंटर चला रहा है, एक कराची में, एक मुजफ्फरगढ़ में और एक बदीन में, और हजारों अफराद को अब तक इन तीनों सेंटर्स में हम प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस यानी कि मसनूई आज़ा फराहम कर चुके हैं। टीम में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मजहर मेमन, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर उसामा रियाज, डेप्यूटी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन काशिफ बुखारी, असिस्टेंट मैनेजर क्लिनिकल अफेयर्स मुजाहिद हुसैन, मजहर अब्बास इंचार्ज मीडिया रिलेशन और दीगर समेत मुख्तलिफ पेशावर अफराद ने शिरकत की। बहाली सेंटर के असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद आजम ने दिन भर मरीजों के हौसले बुलंद करने और उनकी मुसलसल हौसला अफजाई में अहम किरदार अदा किया। कैमरामैन टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।